हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय मुकुल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन पार्ट का फुल रिवीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में। सो लेट अस स्टार्ट। हम पहले एक ना क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या पढ़ना है हमने। उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आराम से आप उसको सॉल्व कर सकें। सो फर्स्ट वी हैव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होते हैं हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला लॉ कहता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक इंसिडेंट रे है। यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आ रही है किसके ऊपर? एक सरफेस के ऊपर। दिस इज योर सरफेस। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां से इंसिडेंट रे आई और यहां से इंसिडेंट रे चली गई। यहां से आई और यहां से चली गई। तो जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और जो रे चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ऑब्वियसली इसके बीच में अगर एक परपेंडिकुलर खींच दूं मैं, इसके बीच में अगर एक परपेंडिकुलर खींच दूं तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या होता है हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, आर क्या होता है हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि तीनों ही लाइंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सेम प्लेन पर लाई करेंगी। सेम प्लेन का मतलब क्या है? एक के एक ही प्लेन सरफेस पर लाई करती हैं। क्लियर? देन वी हैव न्यू कार्टेशियन कन्वेंशंस या न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जिसको हम बोलते हैं। ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस क्या कहते हैं हमारे पास? कहता है अगर आपने एक मिरर लिया, मान लो कि ये मैंने कौन सा मिरर ले रखा है? दिस मिरर इज, बोलिए, कन्वेक्स मिरर एंड दिस मिरर इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर या कन्वेक्स कोई सा मिरर हो, जितने भी डिस्टेंस मेजर करोगे ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ये आपका पोल है, दिस इज योर पोल, और सारे डिस्टेंस आपने यहीं से मेजर करने हैं। तो मान लो कि मेरी ऑब्जेक्ट ए बी, ये मेरी ऑब्जेक्ट थी, यहां पर रखी है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैं पोल से मेजर करूंगा हमेशा, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं कि यहां से लेके मैं यहां तक का मेजर करूं, नहीं, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का मेजर करना है। ठीक है? दूसरा, ऑब्जेक्ट हमेशा आपने लेफ्ट साइड रखनी है। तो कोई सा मर्जी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा आपकी लेफ्ट साइड में होगी। ऑब्जेक्ट हमेशा आपकी लेफ्ट साइड में होगी। अच्छा, दूसरी चीज, जो डिस्टेंस इससे लेफ्ट साइड को जाएंगे, पोल से लेफ्ट साइड को जाएंगे, जो डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड को जाएंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव डिस्टेंस। कैसे होंगे? नेगेटिव डिस्टेंस। और जो इससे राइट साइड को जाएंगे तो वो क्या होंगे? पॉजिटिव डिस्टेंस। जो इससे राइट साइड को जाएंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव डिस्टेंस। जो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव डिस्टेंस। जो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड जाएंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव डिस्टेंस। वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड क्या होंगे? पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड क्या होंगे? नेगेटिव। ये आपके साइन कन्वेंशन है। क्लियर? अच्छा, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, बेसिक टर्म्स के बारे में। मान लो कि ये आपका क्या था? दिस इज योर मिरर। क्या ये आपका? ये आपका एनी मिरर, कोई भी मिरर हो सकता है आपका। आपने कोई भी मिरर लिया। क्लियर? अब आपने क्या किया? इस मिरर पर, इस मिरर पर आपने ऑब्जेक्ट रख दी यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस में, या दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब क्या है? यू होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, कि ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूर है या मिरर से कितनी दूर है, उसको हम बोलते हैं यू। वैसे ही इमेज कहां बन रही है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? वी। फोकल लेंथ कितनी है, वो क्या होती है हमारे पास? एफ। समझ में आया? एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और यहां पे मैंने अपनी ऑब्जेक्ट रख दी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? यू। मान लो इसकी इमेज बनती है हमारे पास यहां पर, बड़ी इमेज बनती है, मान लेते हैं अंदर बनती है, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? वी। इसकी फोकल लेंथ यहां पर थी, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? एफ। कभी कभार आपको फोकल लेंथ नहीं देंगे, आपको बोल देंगे, क्या बोलते हैं, कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस केस में आपने क्या करना है?
बेटा उस केस में मान लो रेडियस रेडियस आपको ये दिया हुआ ये आर है, तो कुछ नहीं, ये आर, इसको आर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दो। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फोकल लेंथ का डबल, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करती है इसके और इस पॉइंट के। तो r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r बाय 2, इन दोनों में से आप कुछ मर्जी यूज कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे u v और f के साइन लेने क्या है आपने, पॉजिटिव कौन सा लेना है, नेगेटिव कौन सा लेना है। तो देखिए अगर कनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में प्रेजेंट हो गया, ऑब्वियस सी बात है, तो u तो आपको क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो u क्या होगा आपका? नेगेटिव। u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके मान लो कि येलो वाला पार्ट है जो आपकी आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉन्केव में कभी यहां बनती है और कभी यहां पर बनती है, तो इसका u जो इसका हमारा v बनता है वो कभी पॉजिटिव बनता है कभी नेगेटिव बनता है। बट इसमें जो v है हमेशा कहां बन रही है? राइट साइड में, और राइट साइड क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव, तो इसमें v क्या बनता है? हमेशा पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, इसमें फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ क्या है इसकी? लेफ्ट साइड को, तो फोकल लेंथ क्या है इसकी? नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ क्या है? राइट साइड को, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हुई? पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है, अगर v इमेज, जो इमेज है वो मिरर के अंदर बन रही है, राइट साइड बन रही है, तो वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी और वर्चुअल होगी। तो v अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। और v अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी होती है? रियल। क्लियर? चलिए, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। भाई मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? बेसिकली मिरर फॉर्मूला स्टेट्स दैट, अपने आप को थोड़ा बड़ा कर लूं, हाँ जी, कहता है 1/v, मैं ऊपर देता हूं साफ साफ, एक सेकेंड, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। ये क्या है हमारा? दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, इसके बारे में मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन मतलब जैसे आप कैमरा में जूम करते हो तो वहां लिखा था ना 1x 2x 3x 0.5x, तो क्या है? वो जूम बता रहा है कि अगर 2x है तो मतलब आपकी इमेज दुगनी साइज की बन रही है, 2 गुना साइज की बन रही है। अगर आप 1x करते हो सेम साइज की बन रही है, 0.5 करते हो तो आधे साइज की बनती है। तो ये x जो है, जो ये आपको बता रहा है 1x 2x 3x, ये क्या है? मैग्निफिकेशन बता रहा है। और ये कैसे पता लगी? आपने इमेज को और ऑब्जेक्ट को आपस में कंपेयर किया। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन को हम m से लिखते हैं, उसका मेथड क्या होता है? इमेज साइज, साइज को हम हाइट भी लिख देते हैं कई बार, अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो m को हम लिखते हैं h डैश अपॉन h। h डैश क्या है? इमेज, इमेज की हाइट, और h क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। कभी कभार ना कुछ बुक्स में इसको h आई बोल देते हैं, इसको h o या फिर h नॉट बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ ना अगर हमने थोड़ी सी अगर वो पढ़ रखी हो, ज्योमेट्री पढ़ रखी हो, या फिर हमने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रखा हो, तो उसकी हेल्प से ना एम का एक और फॉर्मूला निकाला गया है साइंटिस्ट के थ्रू, माइनस का v अपॉन यू। तो एम के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, और बाद में ना आपके पास आएगा, पेपर में हमेशा आएगा, एम के दोनों फॉर्मूले लगेंगे। एम आपको एक तरीके से निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा, जिससे आप इमेज की हाइट निकाल सको या ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सको। तो दोनों फॉर्मूला याद कर लो। मैं इसको बॉक्स में बंद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपने याद करने हैं, आपको याद हो जाएंगे जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। क्लियर? चलिए एम के साइन के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा एम है, मैग्निफिकेशन है, अगर तो ये है एम इज ग्रेटर देन 1, ये जीरो, जीरो से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है। क्लियर? तब तो इमेज कैसी बनेगी? पॉजिटिव है, मतलब इमेज सीधी बनेगी, इरेक्ट इमेज। ठीक है, अगर एम की वैल्यू नेगेटिव है, एम इज लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव है, तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड, सॉरी डिमिनिश्ड नहीं, इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, साफ साफ रहेगा ना। इमेज कैसी बनी? आपकी इरेक्ट। यहां पे इमेज उल्टी बन रही है, यहां पे इमेज सीधी बन रही है। क्लियर? चलिए, एम के साइन के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा एम है, मैग्निफिकेशन है, अगर तो ये है एम इज ग्रेटर देन 1, ये जीरो, जीरो से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है। क्लियर? तब तो इमेज कैसी बनेगी? पॉजिटिव है, मतलब इमेज सीधी बनेगी, इरेक्ट। यहाँ पे इमेज उल्टी बन रही है,
यहाँ पे इमेज सीधी बन रही है। मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि एरो क्या बना दिया आपने। यहाँ पे सीधी इमेज है, सॉरी उल्टी इमेज है, और यहाँ पर सीधी इमेज है। अच्छा, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो इमेज बड़ी बनेगी। अगर आप जूम करोगे तो 1 से बड़ा नंबर आता है ना, 1.5 2 3 4 बड़ा नंबर आता है, तो इमेज कैसी बनती है? बड़ी इमेज बनती है। तो यहाँ पे एनलार्ज इमेज बनेगी। क्या बनेगी? एनलार्ज। ठीक है। और यहाँ पे अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, m की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज। तो यहां पर मैं रेड पेन से बना देता हूं। यहां तो इमेज बनेगी छोटी, चिंटू सी इमेज बना दी मैंने। और यहां कैसी बनेगी? बड़ी इमेज। क्लियर? अभी बच्चों समझ नहीं आया सर, 1 से बड़ा होना, 0 से बड़ा होना, कुछ कंफ्यूजन सी हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए m की वैल्यू आपकी है -3। इस -3 का मतलब क्या है? इसको दो पार्ट में तोड़ दो, एक माइनस के पार्ट में नेगेटिव साइन, और एक 3 का। नेगेटिव का मतलब क्या है? इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। और 3 का मतलब क्या है? 3 टाइम्स साइज, यानी कि एनलार्ज। मतलब आपकी इमेज बड़ी बनी, 3 गुना बड़ी बनी, लेकिन उल्टी बनी। समझ में आया? वैसे अगर m की वैल्यू में लिख दूं +0.5, तो मतलब आपकी इमेज 0.5 साइज की बनी है, मतलब आधी बनी है। और कैसी बनी है? एनलार्ज का यहां पर आएगा डिमिनिश्ड। छोटी इमेज बनी है, हाफ साइज छोटा ही होता है। और पॉजिटिव यहां पे, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इरेक्ट। साथ साथ पेंसिल पेंसिल से या पेन से नोट करते रहो अपनी कॉपी पे, नोट्स बनाते रहिए। समझ में आ गया? चलिए, अब करेंगे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सीबीएसई के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक रे डायग्राम बनाना है। व्हाइट कलर चूज करूंगा मैं तो। एक रे डायग्राम बनाना है जिसमें इमेज बनानी है हमें, जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया हो पोल और फोकस के कनकेव मिरर के बीच में। चलिए बना देते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, this is pole, and this is center of curvature. Clear? And let me just put my image here. ये मेरी ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी। ए बी थोड़ी दूर लिख दिया, जगह नहीं थी वहां पे, इसलिए। तो हमने क्या सीखा लो कि पैरेलल लाइन तो कहां जाती है? फोकस पर। कहां जाएगी? फोकस पर। और अगर पोल से होते जाएगी तो कहां जाएगी? जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से निकल जाएगी। अब हुआ क्या कि दोनों लाइन को अगर एक्सटेंड करोगे ना, ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल भी नहीं है, ये तो फैल रही है लाइंस। और जो फैलते हैं वो कभी ना कभी एक पॉइंट छोटे हुआ करते थे। तो इसको अगर पीछे को ड्रॉ करूं, इसकी हिस्ट्री निकालें, तो हमने नोटिस किया कि इस पॉइंट पर आया, ये कहां पे आया? इस पॉइंट पर। यहां बनी हमारी इमेज, इसका नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ठीक है। अच्छा, इमेज का साइज कैसा है? नेचर, साइज, पोजीशन सब लिख देते हैं। पोजीशन क्या है? बियॉन्ड पोल, या फिर इनसाइड द मिरर, और इनसाइड द, इनसाइड या बिहाइंड भी लिख सकते हो मिरर। क्लियर? नेचर कैसा है इसका? अच्छा नेचर है, बहुत प्यारा है, अच्छी इमेज है। नहीं, नेचर है इसका अंदर। अंदर मतलब कि ये वर्चुअल इमेज है, हमें दिख नहीं रही ना, दिख तो रही है, मतलब मिरर के अंदर दिख रही है, रियल वर्ल्ड में नहीं है। तो इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज। साइज कैसा है इसका? एनलार्ज्ड। ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट भी लिखो, सिद्धि है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आया समझ में क्वेश्चन? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लिखने हैं आपने और फोकल लेंथ लिखनी है किसके लिए, कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए। ऑलरेडी पीछे करवा रखी थी हमको, ये वाला पार्ट आप खुद थ्योरी से लिख लोगे। कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, एफ इज इक्वल टू नेगेटिव, और कन्वेक्स की क्या होगी, एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव। छोटे मोटे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम हमारे पास कीमती। चलिए, एक ऑब्जेक्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर बड़ी है, लेट मी जस्ट पुट वाइट पेन, 5 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है। प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ दिस, फाइंड द पोजीशन नेचर इमेज, ठीक है। तेज ना बोला करो, ऐसा लगता रैप कर रहे हो। आपको कॉन्केव मिरर दिया, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है 15, ये क्या इसकी फोकल लेंथ। इमेज कहाँ रखी है 30 पे, यानी कि ये यू दिया हुआ आपको, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी, सॉरी, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन बिना देखे आपको आ जाना चाहिए था, बिना देखे ही, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं। हमें यू कितना दिया हुआ है, बच्चा बोलो 30 सेंटीमीटर, शाबाश, नहीं -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड को है। अच्छा, एफ कितना दिया हुआ है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। उसने वी पूछा है, क्या पूछा है, वी, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट पूछी हुई है उससे, वो निकालनी है। क्लियर, अभी सॉल्व करते हैं। पहले तो लगाओ 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। क्लियर, चलिए आगे जगह है लिखने की, नहीं है जगह लिखने की, यही लिख देंगे, कोई बात नहीं। 1/v यानी कि 1/v को 1/v रहने दो, प्लस 1/u यानी कि 1 माइनस का 30। एक सेकंड, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा शायद, ऊपर लिख देते हैं हम, यहां कर लेंगे 1/v प्लस 1/माइनस का 30 इज इक्वल टू 1/माइनस का 15। ये माइनस को दे जाके प्लस का, तो 1/v इक्वल्स कितना आया, 1/v -1/15 प्लस 1/30, तो 1/v इक्वल्स कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1/, नहीं नहीं, -2 प्लस 1/30, यानी कि 1/v इज इक्वल टू -1/30, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पे ऑब्जेक्ट बनाई थी और वहीं पर क्या बन जाएगी हमारी इमेज, क्या बन जाएगी इमेज। यू और वी इक्वल आ गए, क्यों आ इक्वल, आपको चीज सिखाई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज रखते हो तो ऑब्जेक्ट भी, सॉरी, अगर आपकी ऑब्जेक्ट सी पे पड़ी हो या फिर 2FA की बात है, यहां पड़ी हो, तो इमेज भी कहां बनती है, सी या फिर 2F पर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वहीं पर इमेज बन जाएगी उसकी, बस उल्टी बनेगी और सेम साइज की बनेगी। बच्चा बोलता सेम साइज की बनेगी, मतलब उसकी हाइट भी कितनी होगी, ये भी कितना आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। कंफर्म कर लेते हैं, ये लिख लिया, पॉज करके लिख लेना इसको, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा, एम की वैल्यू कितनी होती है, एच डैश अपॉन एच, एच डैश निकालना है, और एच कितना दिया हुआ है 5, और एम की अगर वैल्यू होती है -v अपॉन यू, यानी कि माइनस का v कितना आता है -30 अपॉन माइनस का 30। ये कैसे किया सर, एक माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस, एक माइनस जो उसके ऑलरेडी v के आगे लगा हुआ था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, तो आ गया -1। तो इसको इक्वल, आपस में इक्वल पुट करिए, h/5 इज इक्वल टू -1। एक सेकंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लो लो यार, मैं ये हट जाता हूँ थोड़ी देर, कोई बात नहीं। तो h कितना आ जाएगा यहां से, h इज इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर। माइनस का 5 क्यों आया, क्योंकि वो नीचे को था। हाइट जो डाउनवर्ड काउंट करोगे वो कैसी होगी, डाउनवर्ड हाइट कैसी होगी, नेगेटिव। मैं यहां पे आया था, लो समझ में आया, डाउनवर्ड हाइट कैसी होगी, नेगेटिव होगी हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके बाद जगह छोड़ रखी मैंने, जगह भी नहीं छोड़ रखी। बताइए, एक कॉनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है कैसी इमेज, 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई इमेज कैसी है, रियल इमेज, ऑब्जेक्ट इज रियल। अच्छा देखिए, गिवन क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, ये लो मेरा कॉनकेव मिरर। इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया 10 सेंटीमीटर पे, तो u इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तीन टाइम्स मैग्निफिकेशन, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखो उसको मिरर के सामने बना रहा है, मिरर के सामने बनाएगा बड़ी इमेज, तो नेगेटिव आएगी ना। एक कॉनकेव मिरर जब बड़ी इमेज बनाता है, या तो यहां बनाता है या यहां पे बनाता है। अगर सामने बनाएगा तो उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। तो -3 लेना है यहाँ पे, बस ये याद रखना। अगर इमेज रियल है, अगर इमेज रियल है तो एम क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर, लिख लो चाहे आप यहाँ पे, एम अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज है, एम अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है। क्लियर। अच्छा, एम की दी होगी, फोकल लेंथ निकालनी है, एफ निकालनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, अरे सब दे रखा है। वी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो क्या हो गया, अभी निकालते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पंगा क्या है, एम की वैल्यू कितनी दी है, -3। हमें पता है एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम का हमारा फॉर्मूला है एम इक्वल माइनस का v अपॉन u। तो -3 इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u कितना था, -10। माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 30, -30, तो v कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब निकालिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1/-30 प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/f। 30 और 10 का एलसीएम, माइनस माइनस ऊपर ले जाओ, 30 और 10 का एलसीएम आता है 30, तो माइनस का 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो -4 अपॉन 30 इज इक्वल टू एफ। एफ कितना आ गया, -30 अपॉन 4, अप्रोक्सीमेटली 7.25। कितना है, -7.25 सेंटीमीटर, अगर वो ध्यान, अगर मैं सही कर रहा हूं तो -7.5, सॉरी, 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए, और माइनस ही आना चाहिए, अगर आपका आंसर प्लस में आया तो मतलब फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकती कॉनकेव मिरर की, तो आपका आंसर गलत है। चलिए, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। पोजीशन निकालनी इमेज की। चलिए अभी करते हैं सॉल्व इसको। हमें u कितना दिया हुआ है, -40, v कितना दिया हुआ नहीं निकालना, नहीं दिया हुआ, f कितना दिया हुआ है, -20। ठीक है, पहले पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, निकाल लेते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। u को उधर लेके माइनस का बन गया ना डायरेक्टली। 1/v इज इक्वल टू f कितना है, माइनस का 20 माइनस 1/माइनस का 40, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 1/v इक्वल्स -1/20 प्लस 1/40, एलसीएम इज 40, -2 प्लस 1, 1/v इज इक्वल टू, जैसे का -1/40 है, तो v इज इक्वल टू माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये तो ऑब्वियस था ही, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है और फोकल लेंथ 20 है, 20 का डबल 40, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है, आर पे रखी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है। क्लियर। अच्छा, अब वो बोलता है इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 10 सेंटीमीटर क्लोजर, अगर
10 सेंटीमीटर पास लिया हूं उसको, तो मैग्निफिकेशन कितनी चेंज हो जाएगी और पोजीशन कितनी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले मैग्निफिकेशन, ओल्ड मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। एम कितना आएगा, माइनस वी अपॉन यू, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 40 अपॉन माइनस का 40, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब नए केस में अगर हम इसको करें, अब हमारे पास u कितना है, 10 सेंटीमीटर और पास लिया है, तो -40 सब कितना आ गया, माइनस का 30, -30 सेंटीमीटर। f कितना आया, वो पता है, -20 सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर जरूर लिखा करो, ठीक है। और m की कोई यूनिट नहीं होती, तो निकालो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया दोबारा से, तो 1/v इज इक्वल टू 1 बाय माइनस का 20 माइनस 1 बाय माइनस का 30। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो एलसीएम आएगा 60 -3 +2, तो कितना आ जाएगा, -1/60, तो वी आएगा -60 सेंटीमीटर। अब इमेज कहां बन रही है, माइनस का 60 सेंटीमीटर में, पहले कहां बन रही थी, 40 में। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होगी, न्यू मैग्निफिकेशन, इसको वी डैश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, वी डैश, मतलब नई वाली इमेज का साइज, ठीक है। और यू डैश, अब निकालेंगे एम डैश, नई वाली मैग्निफिकेशन, तो माइनस का वी डैश बाय यू डैश, तो कितना आ जाएगा, माइनस वी डैश कितना था, -60, और यू डैश कितना है, माइनस का 40, तो एम इज इक्वल टू, एम डैश इज इक्वल टू -3/2, ठीक है, यानी कि एम इज इक्वल टू -1.5, 1.5 गुना। सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, आया समझ। मैं लास्ट का पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा तो हटा देता हूं अपने आप को, लो, ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। चलिए, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है कॉनकेव मिरर के, जो इमेज बनाती है हाफ साइज की। ऑब्जेक्ट को अब कहां रखे कि वो बनाए 1/3 साइज की। सबसे पहले तो ना बेटा, ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इससे आपको पता लगता, बच्चे को पता लगता है कि, हमें पता लगता है कि एक बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है, कितनी उसकी क्षमता है, और वो कितना मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोलता हूं मैं लेवल का आया। तो कहता है देखो, इसके लिए पेन भी चेंज करना पड़ेगा, येलो कलर से लिखेंगे। एक ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर दूर रखा, यू कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें मैग्निफिकेशन कितनी दी, 1/2, कितनी दी है, 1/2। ये 1/2 लिख दे, इसको काट दो। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखे कि मैग्निफिकेशन कितनी आ जाए, 1/3। उसने कुछ भी नहीं दिया, फोकल लेंथ भी नहीं दी। पहले देखिए, एम इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू, माइनस का वी अपॉन यू, पुट करिए, -v/u इज, यू कितना था हमारे पास, माइनस का 60, इज इक्वल टू 1/2। कॉनकेव मिरर है, ठीक है। चलिए, आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, कॉनकेव नहीं आया, कॉन्वेक्स आता था। कोई बात नहीं, हम कॉनकेव से भी कर देंगे, जैसे कॉनकेव लिखे हैं, कॉन्वेक्स आएगा यहाँ पे। चलिए, अब कॉन्वेक्स मिरर है, मैग्निफिकेशन क्या होगी उसकी, पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि उल्टी में तो बनती नहीं है। तो कितना आ गया, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, v कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो यहां से f निकालते हैं अब हम,
1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 बाय वी कितना है 30, 1 बाय यू कितना है माइनस का 60 और 1 अपॉन एफ। टेंशन ना लो, यहां मैंने माइनस का पुट किया हुआ था ऑलरेडी। चलिए ये कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा -2, 2 - 1, ये क्या आ जाएगा इसका फोकल लेंथ। एफ कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। ये याद रखना है आपने कि फोकल लेंथ है ये हमेशा आपने पॉजिटिव आ रही है, और तो ऑब्वियस बात है फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। अगर मैं ऑब्जेक्ट को हटाकर कहीं और रख दूं तो यू चेंज हो जाएगा, जिससे वी भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एफ चेंज नहीं होगा क्योंकि फोकल लेंथ तो फिक्स होती है, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। दिस इज कॉल्ड केस नंबर 1, इसको बोलते हैं पहला पार्ट था ये क्वेश्चन का, केस 1। नाउ वी विल डू केस 2। भाई केस 2 में क्या होगा हमारे पास, कहता है कि u को क्या रखें, u को क्या रखें कि m की वैल्यू कितनी आ जाए 1/3 आ जाए। इसने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हमने f तो निकाल लिया ना, कितना आया था, f इज 60 सेंटीमीटर। यहां ना हमें v पता ना u पता, सिर्फ m पता है, निकाल लेते हैं। v हमें पता है, नहीं पता, खाली छोड़ दो कोई चक्कर नहीं। m क्या होता है -v अपॉन u, m कितना है 1/3, तो -v अपॉन u, ना v पता ना u पता, कोई चक्कर नहीं। v की वैल्यू निकाल लो, v कितना आ जाएगा -u अपॉन 3, v कितना आ जाएगा -u अपॉन 3। चलिए या फिर u निकाल लेते, u निकालना आसान है, u इज इक्वल टू -3v। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू नहीं पता, छोड़ देते हैं। u की वैल्यू यहां से पुट करिए, u क्या था -3v, तो माइनस का 3v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3v, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 2/3v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, और f कितना दिया हुआ हमको, हमने f तो निकाल लिया ऑलरेडी, f इज 60 सेंटीमीटर, 60। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, v इज इक्वल टू 120 अपॉन 3 यानी कि बेसिकली 40 सेंटीमीटर। अगर v हमारा 40 सेंटीमीटर है तो u कितना होगा -3v, u की वैल्यू कितनी थी माइनस का 3v, यानी कि -3 इंटू 40 यानी कि -120 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर क्या आया हमारा, u इज इक्वल टू -120 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर नहीं है, ये एक मिसप्रिंट हो गया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अच्छा आपको लास्ट का पार्ट दिखा नहीं होगा, ये लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी आपको लगे कि मुझे इसके ऊपर और चैप्टर्स चाहिए और क्वेश्चन चाहिए, तो इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, शेयर दिस वीडियो, 100 लाइक्स, मैं रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में भी चैप्टर, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में भी क्वेश्चंस बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो